नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल का महामुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल का एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आपस में भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने एडन मार्करम की साउथ अफ्रीका की टीम खड़ी थी। रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और साउथ अफ्रीका की टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। रनों की बारिश करने के इरादे से भारत के दो ओपनर दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। खतरनाक फॉर्म में चल रहे विराट कोहली ने अपना खाता एक शानदार चौका लगाकर खोला और पारी के पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसन को विराट कोहली ने 3 शानदार चौके लगाए और पारी के दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए केशव महाराज को रोहित शर्मा ने पहली 2 गेंदों पर 2 चौके लगाए, लेकिन अगली ही गेंद पर केशव महाराज ने रोहित शर्मा को हेनरिच क्लासन के हाथों कैच आउट कर दिया। रोहित शर्मा 5 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गई। रोहित शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए ऋषभ पंत मैदान पर उतरे, लेकिन अगली ही गेंद पर केशव महाराज ने ऋषभ पंत को क्विंटन डी कॉक के हाथों कैच आउट कर दिया। ऋषभ पंत बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। पारी के दूसरे ओवर में लगातार 2 विकेट गिरने के बाद अब दबाव भारतीय बल्लेबाजों पर था। अब बल्लेबाजी के लिए सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे और पारी को संभाला। अब यहां से विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव ने एक साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कगिसो रबाड़ा ने सूर्य कुमार यादव को हेनरिच क्लासन के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव 4 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल मैदान पर उतरे। अब यहां से विराट कोहली और अक्षर पटेल ने भारतीय टीम की डगमगाती पारी को संभाल लिया था और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। खास करके अक्षर पटेल इस मुकाबले में खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे थे और धीरे धीरे दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। पारी के 14वें ओवर में क्विंटन डी कॉक ने अक्षर पटेल को रन आउट कर दिया। अक्षर पटेल 31 गेंदों में 47 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे मैदान पर उतरे और आते ही एक शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला और इसी बीच विराट कोहली ने अपना T20 वर्ल्ड कप 2024 का पहला अर्धशतक पूरा किया। पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रबाड़ा को विराट कोहली ने एक चौका और एक शानदार छक्का लगाया। अब यहां से विराट कोहली और शिवम दुबे ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच ताबड़तोड़ 50 रनों की भी साझेदारी पूरी हो गई। पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसन ने विराट कोहली को रबाड़ा के हाथों कैच आउट कर दिया। विराट कोहली 59 गेंदों में 76 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरे और पहली गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। पारी के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए नौख्या ने शिवम दुबे को डेविड मिलर के हाथों कैच आउट कर दिया। शिवम दुबे 16 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा मैदान पर उतरी और भारतीय टीम ने 7 विकेट गंवाकर 176 रन बनाए। तब भारतीय टीम से मिले 177 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरे साउथ अफ्रीका के 2 ओपनर दिग्गज बल्लेबाज मैदान पर उतरे। क्विंटन डी कॉक और रीजा हेंड्रिक्स के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हर बार की तरह इस बार भी खतरनाक फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी ने मैदान पर उतरते ही भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन साउथ अफ्रीका की इन उम्मीदों को
भारतीय तेज गेंदबाजी ने पारी के शुरुआती ओवर में ही तोड़ दिया। पारी के दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह ने रीजा हेंड्रिक्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। रीजा हेंड्रिक्स 5 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए एडन मार्करम मैदान पर उतरी और पहली ही गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला, लेकिन अगले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह ने एडन मार्करम को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। एडन मार्करम 5 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए ट्रिस्टन स्ट्रिप्स मैदान पर उतरे। अब यहां से क्विंटन डी कॉक और ट्रिस्टन स्ट्रिप्स ने साउथ अफ्रीका की पारी को संभाल लिया था और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। खास करके ट्रिस्टन स्ट्रिप्स इस मुकाबले में खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे थे और देखते ही देखते 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। अब दबाव भारतीय तेज गेंदबाजी पर था, लेकिन पारी के 90 ओवर में गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल ने ट्रिस्टन स्ट्रिप्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। ट्रिस्टन स्ट्रिप्स 21 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए क्लासेन मैदान पर उतरे और आते ही शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला और पारी को संभाला। अब यहां से हेनरिक क्लासेन और क्विंटन डी कॉक ने पारी को संभाल लिया और महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। पारी के 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह ने क्विंटन डी कॉक को कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। क्विंटन डी कॉक 31 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए डेविड मिलर मैदान पर उतरी और आते ही तूफानी पारी खेलना शुरू कर दिया। पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल को हेनरिच क्लासेन ने 2 चौके और 2 शानदार छक्के लगाकर 24 रन बनाए और इसी के साथ हेनरिच क्लासेन ने अपना अर्धशतक पूरा किया और भारतीय टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया। अब साउथ अफ्रीका को 30 गेंदों में 30 रनों की जरूरत थी। तब पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या ने हेनरिच क्लासेन को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। हेनरिच क्लासेन 27 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए मार्को यानसन मैदान पर उतरे। तब पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन अगले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह ने मार्को यानसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। मार्को यानसन 4 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए केशव महाराज मैदान पर उतरे। अब साउथ अफ्रीका की टीम को 12 गेंदों में 20 रनों की जरूरत थी। तभी पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह ने मात्र 4 रन दिए। अब साउथ अफ्रीका की टीम को जीत के लिए 6 गेंदों में 16 रनों की जरूरत थी तथा पारी का अंतिम ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या ने ओवर की पहली ही गेंद पर डेविड मिलर को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। डेविड मिलर 17 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए रबाड़ा मैदान पर उतरे और पहली गेंद पर एक चौका लगाकर अपना खाता खोला। अब साउथ अफ्रीका की टीम को जीत के लिए 4 गेंदों में 12 रनों की जरूरत थी। ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर मात्र 2 रन ही बन पाई। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 2 गेंदों में 10 रनों की जरूरत थी। ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने रबाड़ा को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। रबाड़ा 3 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गई और साउथ अफ्रीका अपने 8 विकेट गंवाकर मात्र 169 रन ही बना पाई और भारत ने यह मुकाबला 7 रनों से जीता और इसी के साथ भारत ने 13 साल बाद ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने नाम किया।